नमस्कार दोस्तों, पचतन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरबंश पंडित और जैसा कि आप जान रहे हो कि मैं कक्षा 8 गणित बिहार बोर्ड बना रहा हूं और अभी तक चैप्टर 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 ख़त्म कर चुका हूं और आपको प्रश्नावली के साथ साथ दोस्तों इसका थ्योरी फार्मूला सब बताते रहता हूं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना और देखिए। और आज हम कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। ये भी है पाई चार्ट का क्वेश्चन। इसके पिछले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे पाई चार्ट का फार्मूला तो आप पाई चार्ट का फार्मूला देख सकते हैं। इसके पिछले वाला वीडियो जो है लिंक में दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और प्रश्नावली 4.2 को हम जल्द से जल्द 10 मिनट के अंदर में ये चारों क्वेश्चन कवर करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। अब देखिए कितना टाइम जाता है, तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, किसी एक विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तक के नीचे दी गई है इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाइए। यानी विज्ञान 40 गो किताब है, गणित 12 गो है, अंग्रेजी 9 गो है, हिंदी 7 गो है, सामाजिक अध्ययन 4 गो, टोटल 72 गो है। अब इसका पाई चार्ट बनाना है तो मैंने इसका अपना टेबल तैयार कर लिया हूँ। विज्ञान 40, गणित 12, अंग्रेजी 9, हिंदी 7 और सामाजिक अध्ययन 7। आई टोटल को जोड़ने पर 72 यहाँ बुक पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोस्तों पाई चार्ट बनाने से पहले हमको निकालना होता है केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण का फार्मूला जो परसेंटेज वाली जो फार्मूला है वहीं सेम फार्मूला लगेगा, बट परसेंटेज में हम 100 से गुना करते हैं और यहाँ पे हम 360 से गुना करेंगे। 360 से गुना इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है एक वृत्त का टोटल कोण 360 डिग्री का होता है। तो आपको कटाना है 72 पचे 360, 72 पचे 360, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 1 36। अब 40 पचे 4 पचे 2, 20, 200 डिग्री। तो इसका केंद्रीय कोण 200 डिग्री। इसी प्रकार 12/72 ये 12/72 गुना 360। ये दोस्तों ये 72 कहाँ से आ रहा है आप बात को समझिए। ये 72 जो टोटल का योगफल है वो 72 है, यानी ये जितने भी सबके बट्टे 72 हो जाएंगे। जैसे मैं 9/72, 7/72, 4/72 और ये तो योग है तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और सबको 360 से गुना करना होगा, सबको 360 से। तो अब 72 पचे 360 होता है, 72 पचे 360, 72 पचे 360, 72 पचे 360, 12 पचे 60, 9 पचे 45, 7 पचे 35, 4 पचे 20। अभी टोटल का जोड़ दोस्तों 360 डिग्री आना चाहिए। अब जोड़ के देखते हैं 200, ठीक है। 45 और 35 80 और 60 140, अभी 60 160 यानी 360 हो गया। चलिए अब इसका हम फटाफट दोस्तों पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए एक जो है वृत्त बनाना होता है। थोड़ा मैं लाइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों अब पाई चार्ट जो है किस तरीके से बनाएंगे देखिए। आराम से बनाना होता है, ये थोड़ा इस तरीके से वृत्त आराम से बना लीजिए। अब वृत्त का जो केंद्र है आप केंद्र को मत भूलिएगा, यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए। चलिए इस तरीके से आप वृत्त जैसे बना लेते हैं तो हमको केंद्रीय कोण बनाने के लिए सबसे बेस्ट होगा ये चांद। फर्स्ट है 200, फर्स्ट जो आप निकाले हैं वो है 200, फिर 60 है, फिर 45 है। तो मैं 200 डिग्री का कोण कैसे बनाऊंगा ये आप देख लीजिए।
पहले ही इस केंद्रीय कोण से जहाँ मर्जी वहाँ आप एक त्रिज्या खींच लीजिए, ठीक है। और इस त्रिज्या पर 200 डिग्री लगाइए। देखिए ये कोण कैसे बनाते हैं, ये चांद का जो ये सेंटर है इस सेंटर से मिलाना होगा, केंद्र से केंद्र, और ये जो रेडियस है इस रेडियस से मिलाना होगा। तो इस तरीके से मैं मिला देता हूँ। ये जो लाइन खिंचाई ये मैंने 0 पर मिलाया। अब आप देखते हैं 100, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 180 है, लेकिन बनाना है 200। अब देखिए दोस्तों, हम 200 को नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें 200 दिया ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि 200 को छोड़ के बाकी सब हम बना लेंगे, वो ऑटोमेटिक 200 बच जाएगा। तो चलिए मैं पहले 20 नीचे से ही शुरू करता हूँ, 20 से शुरू करता हूँ, 20 से। 200 भी चाहेंगे तो बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा ना कहीं मिस्टेक आ जाएगा, इसलिए हमको मिस्टेक क्यों करना है, जो आसान भाषा है वो करना है। तो ये हो गया 20, ये हो गया 0, 10, 20। अब ये जो डॉट है इससे और इस केंद्र से इसको हम परिधि तक ही मिलाएंगे, ये जो वृत्त, चलिए और एक बार चेक कर लेंगे कि ये जो मेरा बनाया हुआ है ये गलत है कि सही है। चलिए सही है, 20 डिग्री हो गया। तो ये हो गया भैया 20 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री। कौन सा विषय है, तो यह है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन क्या है पुस्तक, तो 4 गो पुस्तक है। चलिए अब अगला जो बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना होगा दोस्तों, 35। चलिए यहाँ से फिर हम ऐसे मिलाएंगे 0 और फिर 10, 20, 30, 40 और 40 और 30 के बीच में यहाँ पे 35। चलिए इसको भी हम फटाफट मिलाते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक होता होगा, चेक कर ले रहे हैं। ये 35 तो ना है, 34 डिग्री के आसपास। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये 35 डिग्री हो गया। 35 डिग्री में कथी है, हिंदी है। कितना किताब है, 7। अब इसके बाद बनाना है 45 डिग्री। चलिए 45 को भी बनाते हैं, पहले इसको 0 कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 5, 45 यहाँ पे आ रहा है। पैंतालीस से ज़्यादा बन के लग रहा है हमको, थोड़ा बहुत होते रहता है। चलिए ये हो गया 45 डिग्री। सबका मैं चेक करते चल रहा हूँ। तो 45 डिग्री में अंग्रेजी है, अंग्रेजी का किताब 9 गो है। अब उसके बाद बनाना है दोस्तों 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री के लिए पहले इसका जो बेस है इसको 0 कर, 0 यहाँ पे 60 आ रहा है। चलिए तो ये हो गया दोस्तों 60 डिग्री। ये 60 डिग्री में है गणित, 12 किताब है। और जो बाकी जो बच गया दोस्तों, ये है आपका विज्ञान, ये है विज्ञान। और ये है 200 डिग्री, ये है 200 डिग्री। अब विज्ञान की संख्या 40 है। इस तरीके से ये हमारा ये है पाई चार्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्त आलेख, वृत्त आलेख। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये हैं। परिवार के मासिक खर्च निम्नानुसार दिए गए हैं।
मकान किराया 1500, भोजन 6000, शिक्षा 2000, मनोरंजन 1000 और स्वास्थ्य 1500। तो इसका भी क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, पाई चार्ट यानी वृत्तालेख। तो इसका भी मैंने डिटेल्स तैयार कर लिए हैं। सिर्फ केंद्रीय कोण ज्ञात करना है और पाई चार्ट बना देना है जल्दी में, ताकि आपको वीडियो, ये मैंने सोचा था कि 10 मिनट में सूझ जाएगा और ये 10 मिनट से ऊपर चला गया। तो अब ये सबको जोड़ना होगा दोस्तों। तो 1500 कितना हो गया, यानी 12000 है, फिर भी जोड़ लेते हैं। 1500 3000, एक 4000, 4 2 6000, 6000, ये 12000 रुपया है टोटल का 360 डिग्री आएगा। वृत्त का 360 डिग्री का कोण होता है। तो हम लिखेंगे 1500 बटा 12000, फिर यहाँ पे 6000 बटा 12000, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2000 बटा 12000, 1000 बटा 12000, 1500 बटे, ये 15000 लिखेगा, सॉरी 12000, और सबका गुना 360 गुना 360 और तब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कितना डिग्री आता है। तो ये 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, अब 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45 डिग्री। तो ये मकान किराया आया 45 डिग्री। भोजन का देखिए, ये 6 दूना 12, 6 दूना 12, आई 180, 18 दूना 36, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये हो गया आपका भोजन। हाई शिक्षा जो है, फिर इसका भी कटाइए, 3 0, 6 दूना 12, अच्छा के 36, 60 डिग्री। ये हो गया शिक्षा हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब 12 तिहाई 36, 30, ये तो 30 डिग्री। 1 0 से 1 0, 1 से 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 तिहाई 36 और 15 तिहाई 45। यानी दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य और मकान किराया 45 डिग्री, भोजन 180 डिग्री, शिक्षा 60 डिग्री और मनोरंजन 30 डिग्री। यानी बहुत ईजी है, ये तो बनाना और आसान है। तो हम फटाफट इसके लिए भी एक वृत्त खींचते हैं नाप जोख कर। चलिए यहाँ पे नाप जोख लिए, देखिएगा कि ध्यानपूर्वक। चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसका केंद्र हो गया। सबसे पहले दोस्तों ये 180 डिग्री का है, यानी इस वृत्त को अगर आधा कर दिया जाए तो ये वृत्त भी 180 डिग्री का हो जाएगा। तो चलिए हम इसको आधा कर देते हैं। तो ये तो हो गया 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री में आप देख रहे हैं भोजन है, क्या है, भोजन है। अब हम देख रहे हैं दोस्तों 45 45 90 और 30 60 90। अब अगर हम इसको भी आधा कर दे तो ये 90 90 हो जाएगा, फिर इसमें हम बांट लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम तो वही करेंगे जो मेरा मन कर रहा है। इसको हम फिर आधा कर देते हैं। इसको कैसे करेंगे देखिए, ये सेंटर, ये वाला सेंटर में लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है। इसको एकदम आधा कर देंगे। और इसमें अब क्या करेंगे, एक में 45 45 कर देंगे और एक में 30 60 कर देंगे। चलिए वही काम करते हैं। इसको थोड़ा सा हम पलट देते हैं ताकि हमको बनाने में इजी होएगा।
तो इसमें अगर हम चाहें तो 50 और 40, ये 45 है, 45। अब इसको आप आधा कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों 45 हो जाएगा, ये भी 45 और ये भी 45। 45 में एक में मकान किराया है, मकान का किराया है, और एक में स्वास्थ्य यानी हेल्थ यानी इलाज उलाज कराने का खर्च है ये। तो भोजन भी निकल गया, मकान किराया भी। अब रह गया मनोरंजन और शिक्षा। तो शिक्षा 60% और मनोरंजन 30%। तो आप इसमें 60 डिग्री या 30 डिग्री बना लीजिए वो अपने आप। तो चलिए हम इधर से 30 डिग्री ही बनाते हैं। यहाँ 30 डिग्री बना लिए, 10 20 30। अब ये सब हमारा ओके हो गया, तैयार हो गया। अब ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री में मनोरंजन हो गया, और 60 डिग्री में हमारा शिक्षा हो गया। तो ये पाई चार्ट दोस्तों बन के रेडी हो गया। इसी तरीके से ये पाई चार्ट बनेगा। इसको हम कहते हैं वृत्त आलेख अर्थात पाई चार्ट। पाई को तो हम कुछ इस तरीक़ा से भी पढ़े हुए हैं, इसको इस तरीका भी लिख सकते हैं पाई चार्ट। अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। चलिए इसको हम आप लोगों को बताते हैं। अगला है विभूति द्वारा गणित की 6 माह के मासिक जांच के बाद परीक्षा का प्राप्तांक निम्न अनुसार है। इस बायोडाटा को मैंने यहाँ पे सजा लिया है। अप्रैल में 40 नंबर, मई में 45, जून में 65, जुलाई में 35, अगस्त में 55 और सितंबर में 60। हम टोटल को क्या करेंगे, पहले योग करेंगे, जोड़ देंगे कि इसका योग कितना आ रहा है। तो देखिए 60 40 100, ये वाला 100, और फिर 45 और 55 100, अब 35 और 55 35 और 65 भी 100, 300 लग रहा है। टोटल जो है 300। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 5 5 10 5 15 20 के जीरो को दूँ हाथ में, 2 4 4 8 8 6 14 14 3 17 17 5 22 22 और 6 28 2 30। ठीक है। अब सबका बाटा 300 करेंगे। 40 बटा, चलिए दूसरा पेन का इस्तेमाल करें, 40 बटा 300, 45 बटा 300, 65 बटा 300, 35 बटा 300, 55 बटा 300 और 60 बटा 300। और सब में 360 से गुना कर देंगे, गुना 360। और तब इसको हम कटा देंगे। देखिए दोस्तों, ये 30 है और ये 36 है। 60 के पहाड़े में दोनों होगा। 60 छक 36, 60 छक 36 और 6 5 30। इस सब को ऐसे कटा देंगे। 6 5 6 5 6 5, एक बार में ही काम कर दे। 6 5 6 5। अब इसको कटाना होगा। 5 अठे या 5 9 45, 9 छक 54 डिग्री, 13 पचे 65, 13 छक 78 डिग्री, 5 सते 35, 7 छक 42 डिग्री, 11 पचे 55, 11 छक 66 डिग्री, 12 पचे 60, 12 छक 72 डिग्री। इस तरीक़ा से इसको भी अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री तक आ जाएगा। जोड़ कर देख लीजिए। 4 8 2 10, 6 4 10, ये गड़बड़ा रहा है। अच्छा ऊपर वाला ना किए हैं। 5 अठे 40, 8 छक 48 डिग्री। चलिए इसको अच्छा किए कि जोड़ लिए।
तो इसका हम फटाफट से दोस्तों फिर से अब पाई चार्ट बना रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत टाइम जा रहा है, 19 मिनट पूर गया। मैं सोचा था कि 10 मिनट में मैं समझा दूंगा, लेकिन पता चला कि 19 मिनट चले। इतना मैथ उतारने के बाद भी अब अगर मैं मैथ ना उतारूं, ये देखिए गड़बड़ा भी गया। इसका अब सेंटर ढूंढना होगा, कहाँ पे है, यहीं पे लग रहा है। चलिए इसको हम खींच लिए। अब जो सेंटर है, इस सेंटर में हम डॉट लगा देते हैं। अब दोस्तों हम फटाफट इन कोनों को चांद की सहायता से बनाते हैं। फर्स्ट में है 48 डिग्री। चलिए पहले हम एक जो है त्रिज्या खींच देते हैं और इस पे 48 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ फटाफट बना देते हैं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। 0 40 50, 50 से पहले 2, पहले यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हो गया 48 डिग्री। 48 डिग्री जो है अप्रैल। 48 के बाद है 54, 10 20 30 40 50, 50 5 55 और 1 घटा दीजिए 54। इसको हम 54 बना रहे हैं। दोस्तों आपको एक पाई चार्ट जो है एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। 48 है, इसके बाद ना 78 है। इसको 0 कीजिए, इसको 0 करके रखिए। 10 20 30 40 50 60 70, 70 के बाद 80, 80 से रुकिए पहले गड़बड़ा है। 80 से 2 पीछे, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये 54 डिग्री हो गया दोस्तों आपका मई का। ये 78 डिग्री हो गया जून का। और जून के बाद जून के बाद 42 डिग्री है। 40 और 2, बयालीस डिग्री जुलाई। बयालीस के बाद है दोस्तों 66। यहाँ पे अब 0 करेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, थोड़ा कमेंट ज़रूर करना। 66, 10 20 30 40 50 60, 66। चलिए 66 डिग्री जो है अगस्त। आइए जो 60 डिग्री ये चेक कर लेते हैं, 60 डिग्री है कि नहीं। साठ डिग्री तो ना है, ये तो हो गया। रुके चेक करते हैं। ना 72 डिग्री, सॉरी कह रहे हैं कि काहे गड़बड़ा रहा है। ये हमको लगा ये 60 डिग्री है, आइए जो है 70 पार दिखा रहा है। हम करे काहे गड़बड़ा रहा है। तो ये जो है जैसे चेक कर रहे हैं तो 70 के बाद आ रहा है ये 72 डिग्री। तो ये हो गया 72 डिग्री सितंबर। तो इस तरीके से पाई चार्ट समाप्त हो गया दोस्तों। अब जो है पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपको बता रहे हैं।
एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इसका लाइट भी कट गया। चलिए इसको हम थोड़ा देर के वेट करते हैं और लाइट का इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली दोस्तों लाइट आ चुकी है और हम बनाने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 का। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक एक जो है 900 विद्यार्थियों का पाई चार्ट बनाया हुआ है। अब इसका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको साइड कीजिए और जो है मैं यहाँ पे बनाया हूँ। तो चलिए मैं इससे समझता हूँ। इसमें ये पाई चार्ट है, आप देख सकते हैं। पहला क्लास में 250, दूसरा क्लास में 150, तीसरे क्लास में 200, चौथा में 200, पाँचवा में 100। कह रहा है कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी है। तो कक्षा 1 में जो है 250 विद्यार्थी है। ये तो सॉरी ये आंसर हो गया, 250 विद्यार्थी है। सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है। तो मैं 250, 150, 200, 200, 100, तो 5वां में। तो यहाँ लिख देता हूँ 5वां में, यानी भी 5वां क्लास में जो है सबसे जो है कम विद्यार्थी है। अगला है कक्षा 3 और कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी है। तो कक्षा 3 में जो है 200 है, 400 में भी 200 है और 5 में जो है 100 है। टोटल जो है 500 विद्यार्थी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है अपना 4.2 जो है समाप्त हो गया। अब हमको पढ़ना है अगले प्रयागता। और अगर अभी तक आप लोगों ने पंचतंत्र क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पंचतंत्र क्लासेज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।